दीदी, मैं तुम्हें देखने आई थी। क्या मैं गलत समय पर आ गई? अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। तुम्हारे पति को तुम्हें गले लगाने दो। ऐना दीदी, क्या तुम अब ठीक हो? सुनो ना, धन्यवाद। मैंने तुमसे इतनी दिल दुखाने वाली बातें की थी, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मैंने तुमसे वादा किया है तो उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है। सच्चा मर्द अपना वादा निभाता है, मरते दम तक। प्रियतम, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो हमें सिपाही से मिलना चाहिए, फिर राजधानी जाकर सम्राट से मिलेंगे। जाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र न्यायाधिकारी और सिपाही पहले ही लैरी के हाथों चुप करा दिए गए हैं। मुझे लैरी के पास से कुछ मिला है। ये क्या है? प्रधानमंत्री ईथन क्लार्क एक लंबे समय से लैरी के साथ काम कर रहा है। सड़कों को बंद करना, लोगों को मारना, ये सब प्रधानमंत्री के निर्देश से ही हो रहा है। वो तुम्हें और रोजी को मारना चाहता है। ईथन मुझे मरवाना चाहता है। शायद उसे डर है कि मैं राजा से मिलके लैरी और उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन वो रोजी को क्यों मारना चाहता है? मुझे भी नहीं पता। हमारे और प्रधानमंत्री में कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है। लगता है ये सिर्फ राजधानी पहुंचने पर ही साफ हो पाएगा, लेकिन जाना है या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। आखिरकार ये भ्रम भी हो सकता है कि लैरी ने हमें मार दिया और खुद गायब हो गया। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा, इसलिए मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। प्रधानमंत्री तुम्हें मरवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो वास्तव में वांग परिवार के रेशम के मामले से जुड़ा हुआ है। हमें वहाँ जाना ही होगा, किसी भी हाल में। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही समझा था। अब बिना देर किए चलो। सम्राट, सीमा पर संकट की स्थिति है। हमें तत्काल सैन्य पूंजी और संसाधन की आवश्यकता है। ये युद्ध राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। क्या आपके पास इन संसाधनों को इकट्ठा करने की कोई योजना है? अब तो भूमिपतियों के पास भी अतिरिक्त अनाज नहीं बचे। अध्यक्ष डैन, आप तो ये बात जानते ही हैं, पिछले कुछ सालों से परिस्थिति बहुत खराब है। फिर हम सैन्य पूंजी कहाँ से लाएं? धनराशि इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अपना वेतन तो इकट्ठा कर सकते हो। अध्यक्ष डैन, आपका क्या मतलब है? स्वयं जाकर पूछ लो। एक कहावत है, जब प्रधानमंत्री मोटा होता है तो बाकी दुनिया पतली हो जाती है। डैन, आरोप लगाने के लिए प्रमाण चाहिए, अन्यथा ये केवल लांछन है। महान जुआन के प्रति मेरी निष्ठा अटल और सच्ची है। भगवान स्वयं इसकी साक्षी दे सकते हैं। लेकिन तुम? मैं क्या? 1 महीने पहले जैन क्षेत्र में हत्या हुई थी। तुमने एक विद्वान का उत्तरदायित्व ये कहकर लिया था कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम उसे सम्राट से मिलवाने के लिए राजधानी लाना चाहते थे। लगभग 1 महीना हो चुका है, वो कहाँ है? इसकी जांच तो पहले भी हो चुकी है। रास्ते में डकैतों ने हमला किया और उनके साथ ही मारा गया। या फिर दंड से बचने के लिए भाग गया। सच केवल तुम जानते हो। ये मत भूलना कि उस समय तुमने अपने सर के बदले उसका दायित्व लिया था। अब वो लापता है। अध्यक्ष